हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए आज से स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर सेकंड। और सेकंड प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी घन विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 6q+5 के रूप का होता है और q क्या है, एक पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है, ये सवाल है, इसके लिए हल करना है। चलिए इसके लिए करते हैं हल। आपके लिए बहुत ध्यान से देखना है इस सवाल के लिए। यहाँ पर लिखा है दर्शाइए कि कोई भी घन विषम पूर्णांक, कोई भी घन विषम पूर्णांक बोला है तो सबसे पहले लिख लेते हैं माना। क्या लिखते हैं? माना। अब विषम पूर्णांक की बोला है तो लिखेंगे माना विषम, और क्या लिखेंगे? पूर्णांक। माना विषम पूर्णांक बराबर ए। क्या लिखेंगे? ए मान लेंगे कि कोई भी एक क्या है, विषम पूर्णांक है। और यहाँ पर हो जाएगा भाजक। क्या हो जाएगा? भाजक। भाजक बराबर कितना हो जाएगा? भाजक बराबर हो जाएगा 6। आप कहोगे सर ये भाजक आपने कौन से हिसाब से लिखा है 6? तो यहाँ पर देखिए, कल मैंने आपके लिए एक सूत्र बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा होता है भागफल और फिर प्लस में जाकर शेषफल। यानी ये क्या होगा? ये भाजक होगा और ये क्या होगा अपना? ये भागफल है और प्लस में शेषफल है। ठीक है। और फिर इसलिए भाजक बराबर क्या लिखा है? 6। यदि यहाँ पर 5 होता तो भाजक क्या होता अपना? 5 होता। जैसे आप रफ में देखिए लिखा होता, सपोज दैट मानिए 6x+8, तो ये 8 ये 5 क्या है अपना? यही तो है अपना भाजक। ठीक है। और ये क्या है अपना? भागफल। ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है अपना? शेषफल। ठीक है। तो इसको कंपेयर करके लिख दिया है भाजक कितना दिया हुआ है? 6। इस टाइप से ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद अपन देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। फिर यहाँ पर क्या डालेंगे? प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रमेय से। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये क्या हो जाएगी? अब देखिए अपन ने यहाँ पर विषम पूर्णांक के लिए क्या माना हुआ है? विषम पूर्णांक के लिए माना हुआ है अपन ने ए। तो यहाँ पर देखिए रफ में देखिए, यदि यहाँ पर 6 मान ले भाजक और विषम पूर्णांक बीच में ए माना हुआ है। ठीक है। और फिर इसके बाद अपने लिए यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर क्या दिया हुआ? भागफल q, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? r। अब इससे आप कंपेयर करिए, ये क्या है? भाजक। तो यहाँ भाजक की जगह लिखा हुआ है अपन ने। ठीक है। और यहाँ पर q, ये क्या? q क्या है? यही तो है अपना भागफल, इसलिए गुणा करके लिखा है। और बीच में विषम पूर्णांक अपन ने ए माना हुआ है। ठीक है। ये लिखा विषम पूर्णांक बराबर ए। और नीचे क्या आता है? शेषफल। और शेषफल क्या होता है अपना? प्लस होता है। ठीक है। तो शेषफल यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया हुआ है अपने लिए? 5 दिया हुआ है। अब इसके बाद करते हैं अपन हल। एक बात और मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि हमेशा जो भाजक रहता है उसका मान शेषफल से हमेशा क्या होता है? छोटे। मतलब जो शेषफल के जितने मान भी रहेंगे वो इससे क्या रहेंगे? छोटे। अब यहाँ पर देखें अपन, जैसे सपोज दैट माने 5 का भाग देना है 10 में। ठीक है। 5 का भाग 10 में देना है। आप दोगे कि सर 5 कम 5, 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया, यानी कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर 0। यानी 0 आया, मतलब 5 से कैसा है? छोटा। और आप कोई सा भी भाग दे के देखना कि आप 2 का 5 भाग दे के देख लो, 2 दूनी कितना हो जाता है? 4। यहाँ पर बचेगा 1। यानी जितने भी यहाँ पर शेषफल आएंगे वो हमेशा भाजक से क्या रहेंगे? छोटे। और यहाँ पर अपने लिए भाजक कितना दिया हुआ है? 6। यानी नीचे जो r है, r का मान इससे छोटा होगा, या 0 होगा, या 1 होगा, या 2 भी आ सकता है, या 3 भी आ सकता है, और या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 भी आएगा। 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि भाजक के बराबर तो कभी भी आंसर नहीं आता है। आपने कभी देखा है कि भाजक का मान और शेषफल का मान दोनों बराबर नहीं आएगा, इससे छोटा ही आएगा। एक अंक छोटा आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा कभी। ठीक है। तो इसी प्रकार अपने लिए दिया है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, वो समीकरण बनाया था अपने, क्या है? a बराबर क्या है? a बराबर 6q+r। ठीक है। ये अपन ने यहाँ से बना लिया है। कैसे बनाया है? अपन ने लिखा है a बराबर, a अपन ने विषम पूर्णांक माना है तो विषम पूर्णांक a बराबर 6q+r। तो ये लिखा a बराबर 6q+r। अब यहाँ पर r के मान रखेंगे तो अपन लिखेंगे r के, यहाँ करें यहाँ क्या लिखेंगे? r के मान। फिर यहाँ पर लिखेंगे रखने पर। ठीक है। अब यहाँ पर r के मान रखना है। अब r के आप मान कैसे रखोगे? यदि अपन यहाँ पर रखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो अपन यहाँ पर अब क्या लिखेंगे?
ए बराबर, अब आर का मान यहाँ पर अब 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, आर बराबर यदि यहाँ पर 0 रखेंगे, आप यहाँ पर समीकरण देखिए, यदि आर का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 6q आएगा। ठीक है, अब अगली लाइन में आर बराबर क्या रखेंगे, इस बार 1 रखेंगे, पूरे मान रखना है, तो ए बराबर, यदि यहाँ पर देखो इस समीकरण में आर बराबर 1 रखो तो क्या आएगा, 6q प्लस 1 आएगा। अब इसी प्रकार अब r बराबर कितना रखो, 2 रखो, तो r बराबर जैसे ही 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 6q प्लस 2 बनेगा। जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे ही आप 3 रखने चले गए तो यहाँ पर 6q प्लस क्या हो जाएगा, 3, और जब 4 रखने जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए a बराबर 5 रखने जाएंगे तो a बराबर 6q प्लस 5, 6 तो रखेंगे ही नहीं क्योंकि r भाजक तो मान कभी बड़ा नहीं हो सकता। अब आप इसमें देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि 6q में यदि आप 2 का भाग देंगे तो 6q पूरी तरह से कट जाएगा। बिल्कुल, क्या ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। कि सर आप क्या बोल रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए साइड में यदि अपन 6q में 2 का भाग दें, बिल्कुल जा रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये गया। ठीक है, यदि इसमें दें 6q प्लस 1, 2 का भाग देंगे तो देखो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, लेकिन ये पूरा पूरा कटेगा क्योंकि 2 3 6 और 2 एकम 2, ये नहीं कटेगा। और ये 6q प्लस 4 कटेगा क्या, हाँ सर बिल्कुल कटेगा। ये देखिए 6q प्लस 4, अब 2 का भाग देना है, मतलब इसमें भी, तो ये भी कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4 कट गया। और ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर ये विषम संख्या है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 6q और फिर लिखेंगे 6q प्लस 2 और क्या लिखेंगे 6q प्लस 4। 2 के क्या हैं, गुणनखंड हैं, 2 के क्या हैं, गुणनखंड हैं। ठीक है, गुणनखंड है। अब इसके बाद कौन कौन से नहीं कट रहे हैं, फिर लिखेंगे 6q प्लस 1 और फिर इसके बाद क्या है 6q प्लस 3 और फिर क्या 6q प्लस 5। क्या ये कटे थे, बिल्कुल नहीं कटे थे, तो अपन लिख देंगे ये गुणनखंड नहीं है, यह है गुणन, और फिर यहाँ पर खंड, गुणनखंड ये क्या है, नहीं है। फिर अपन यहाँ लिख सकते हैं अतः, देखो मैंने यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ था अतः q कोई पूर्णांक है, बिल्कुल यहाँ पर देखें अतः विषम पूर्णांक है। अतः क्या लिख देंगे, अतः विषम क्या लिखेंगे, पूर्णांक है। इस तरह से ये हल करना है और यही हो जाता है अपना आंसर। ठीक है, आपके लिए जो भी वीडियो में समझ में नहीं आया है प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जहाँ से सवाल को देखना है। जो भी समझ में नहीं आया है प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।